हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन इन योर चैनल एक्सपेरिमेंट ऑन लाइफ। कल के वीडियो में हमने देखा कि मन की शक्ति को एकत्रित करके कैसे फोकस किया जाए और कैसे उसके द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले इस शक्ति को बढ़ाया और बचाया कैसे जाए ताकि यह शक्ति हम अपने लक्ष्य पर लगा सके। दोस्तों, जैसे जब शरीर बीमार होता है तब शरीर में शक्ति नहीं होती और शक्तिहीन शरीर अनेक बीमारियों को पकड़ लेता है। अनेक इन्फेक्शन ऐसे शरीर को लग जाते हैं। उसी तरह एक शक्तिहीन और बीमार मन को दुख, चिंता, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसी बीमारियां तुरंत पकड़ लेती है और आत्मा जैसे बीमार हो जाती है। और एक बीमार आत्मा शरीर के ऊपर भी विपरीत असर डालती है। इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और जो है उसे बचाया कैसे जाए और कैसे मानसिक बीमारियों से भी खुद को बचाया जाए और कैसे अपने ऑरा को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सुदृढ़ मन ही अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हो सकेगा और उसे पूरा भी कर सकेगा। शक्तियों को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक बहुत ही ज़रूरी उपचार मन पे करेंगे जो करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके बाद हम जो भी सुने देखें वो हमारे अंदर समा सके। आज हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, अच्छा देख भी रहे हैं, लेकिन जमा कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि रूपी घड़े में लीकेज पॉइंट भी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो बस हम ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे से बह के निकल जा रहा है। तो आज सबसे पहले हम अपने लीकेजेस को बंद करेंगे और उसके बाद हम शक्ति बढ़ाने के अलग अलग मार्ग अपनाएंगे ताकि शक्ति हमारे अंदर जमा हो सके। तो चलिए एक उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं। आज समाज में हमारे कई भाई बहनें दिव्यांग हैं। दिव्यांग अर्थात उदाहरण के तौर पर हम ले ले कि नेत्रहीन जो होते हैं। आप देखेंगे कि जो नेत्रहीन होते हैं उनके अंदर का सिक्स्थ सेंस या तो कह सकते हैं छठी इंद्रिय बहुत पावरफुल होती है। वह अगर एक बार किसी को स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, जिंदगी में वापस वो व्यक्ति फिर कभी उनके सामने आए और उन्हें स्पर्श करे तो वो उसे पहचान सकते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण है कि कहीं ना कहीं आँखों से देखने में जो हम शक्ति खर्च करते हैं वो उनकी शक्ति बची रहती है और वही शक्ति किसी और रीति से बाहर निकलती है। वही शक्ति उनके छठी इंद्रिय को, सिक्स सेंस को पावरफुल बनाती है। कारण आँखों से खर्च होने वाली शक्ति का होने वाला संचय। दूसरा उदाहरण ले ले। जानवरों का सिक्स सेंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, क्योंकि जानवर ना हमारे जितने कोई विचार करते हैं, ना एक्स्ट्रा बातें करते हैं, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते, जिस कारण उनकी शक्ति उनके सिक्स सेंस में, छठी इंद्रियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम जैसे लोग हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने या हमारे सिक्स सेंस को पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बात वैसे तो बहुत ही महीन है, सूक्ष्म है। शायद आपने कभी नोटिस कईयों ने की भी होगी, नहीं भी होगी, कि हम कुछ भी काम ना भी कर रहे हो तो भी हम अपनी शक्ति को बैठकर खर्च कर रहे होते हैं। उदाहरण, चेयर पर बैठे बैठे पैर हिला रहे, बेवजह इधर उधर देख रहे हैं, उंगलियों में पेन रख कर घुमा रहे हैं, कुछ ना हो तो बेवजह की बातें ही मुंह से कर रहे हैं जो कोई काम की नहीं, जो पास्ट की है, जो किसी और के बारे में है। मुख के द्वारा तो हम बहुत सारी शक्ति गंवाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जो साधु सन्यासी होते हैं उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती है। वो केवल शरीर को ही स्थिर नहीं रखते बल्कि मन को भी एक ही विचार में रखते हैं। इसलिए उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ जमा होती है और उनके द्वारा चमत्कार होने लगते हैं। वह किसी के जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। तो
इंद्रियों की स्थिरता द्वारा और मन के मौन के द्वारा, अर्थात मन की स्थिरता के द्वारा उनके अंदर जो शक्तियाँ जमा होती है उनके द्वारा वह किसी को भी अगर कोई वरदान या श्राप भी दे दे तो वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनकी वह जमा सारी शक्तियाँ उस समय उस वरदान या श्राप में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाती है। तो ये केवल उन सन्यासियों या साधुओं के लिए नहीं, हम भी अगर अपनी रोज़ की ज़िंदगी में वेस्ट हलचल, वेस्ट बातें, वेस्ट थॉट्स को रोकेंगे तो यह सारी शक्तियाँ जमा होकर एक चमत्कारिक रूप लेने लगेंगी और इसके द्वारा आप अपने जीवन के लिए जो भी संकल्प करेंगे आप खुद ही को एक वरदान देने के बराबर हो जाएगा। ये जो भी बातें आप इन वीडियोस में सुन रहे हैं उनको आप थोड़ा सा समय देकर अप्लाई करके देखेंगे तो इनकी सिद्धियाँ क्या है ये आपको खुद अनुभव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे मन की शक्ति को जमा करें ताकि उस जमा शक्ति के द्वारा हम खुद ही को लाभान्वित कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अमूल्य समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।